हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये क्लास। खास करके बिहार शिक्षक भर्ती वाले जितने भी छात्र हैं उसके लिए तो बेहद ही उपयोगी है ही। ठीक है, तो देखेंगे इसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, वैसे प्रश्नों को मैंने लेकर आया है और उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, प्रश्न जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, उनका नाम बताना है और ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन से बताना है कि उस ऑप्शन में से कौन थे। पहला ऑप्शन है असैनिक सेवक, दूसरा है विज्ञानी, सी में है यानी तीसरा है सामाजिक कार्यकर्ता और डी है मिलिट्री कमांडर। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, असैनिक सेवक थे या विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या मिलिट्री कमांडर थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो जो थे असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी असैनिक सेवक। समझ रहे? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न हमारा रहा ये। ठीक है, प्रश्न पूछा क्या गया देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका स्थापना कब हुआ। ऑप्शन है ए में 1885, बी है 1888, सी है 1854 और डी है 1869। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात किया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा क्या गया जरा देखते हैं। प्रश्न है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। पूछा गया कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। पहला ऑप्शन है व्योमकेश चंद्र बनर्जी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यानी दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम बदलकर वो क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। चलिए प्रश्न हमारा रहा ये चौथा प्रश्न। इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा क्या गया। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, ऑप्शन है ए में लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड डफरिन और डी है लॉर्ड वेबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछ क्या रहा है? प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन में दिया गया कि विंस्टन चर्चिल, बी है विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन, सी है रॉबर्ट वोलपोल और डी है विलियम केवेंडिश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन। ठीक है, विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन
ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, समझ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अब छठा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा क्या गया, हमारा छठा प्रश्न ये रहा। प्रश्न में पूछा गया है कि किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। प्रश्न है कि किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। ऑप्शन है ए में बाल गंगाधर तिलक, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ही स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। समझ आए मेरी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, कौन था उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है A.O. होम, दूसरा है बी में W.C. बनर्जी, सी है बदरुद्दीन तैयब और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था उसका नाम था W.C. बनर्जी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी W.C. बनर्जी। समझ गया। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अब 8 नंबर प्रश्न हमारा रहा ये 8वें प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, नाम बताना है। ऑप्शन है ए में 69, बी है 72, सी है 82 और डी है 78। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी 72। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, राष्ट्र यानी राष्ट्रीय हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पे कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है ए में 18, बी है 20, सी है 33 और डी है 45। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया गया, ये कौन थे उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है ए में अबुल कलाम आजाद, बी है जाकिर हुसैन, सी है रहमतुल्लाह मोहम्मद सेवानी और डी है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, रहमतुल्लाह मोहम्मद सेवानी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सेवानी थे। चलिए अगली बात करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष की बात किया गया है, वो कौन थे उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सरोजिनी नायडू। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर की बात करें तो पहला ही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है,
चलिए 12 नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। इस प्रश्न में पूछा गया कि इसके बारे में चर्चा करते हैं। 12 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, वो कौन थी, उसका नाम बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उसका जो नाम था वो एनी बेसेंट था। क्या नाम था? एनी बेसेंट। ठीक है, ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, क्या नाम था? एनी बेसेंट। याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट, बी है सरोजिनी नायडू, डी है मैडम भिकाजी कामा और डी है कादिमनी गांगुली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कादिमनी गांगुली। ठीक है, कादिमनी गांगुली। ये जो महिला थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया गया है, बताना है कि कौन थी। पहला ऑप्शन दिया गया कि सरोजिनी नायडू, दूसरा है पंडित रमाबाई, तीसरा है राजकुमारी अमृत कौर और चौथा है विजय लक्ष्मी पंडित। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष वो भी कौन सा? भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। चलिए 15वां प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया गया है, कौन था, कौन थे मतलब, तो उसके बारे में बताना है। ऑप्शन हमारा ये है। ए में दिया गया सैयद हसन इमाम, बी है बदरुद्दीन तैयबजी, सी है नवाब सैयद मोहम्मद, डी है फिरोज शाह मेहता। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। चलिए डी देखते हैं, 16 नंबर देखते हैं। 16 प्रश्न क्या है, ये थोड़ा सा डिस्बैलेंस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम समझा देते हैं कैसे होगा। चलिए 16 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ। पूछा ये गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे शुरू हुआ। प्रश्न हमारा रहा यहाँ से लेकर यहीं तक। ठीक है, ये जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन हो गया। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ। ऑप्शन ए में है सूरत, जैसा कि आप लोगों ने बताया यहाँ पे है ए। ठीक है, बी है गया, सी है रांची और डी है बांकीपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ये वाला। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन वो हुआ वो बांकीपुर में संपन्न हुआ था। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करें। ये है हमारा 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। अंग्रेज अध्यक्ष की बात किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष की बात किया गया। पहला ऑप्शन है जॉर्ज यूले, दूसरा है विलियम वेडरबर्न और तीसरा है हेनरी कोटन। इसमें तीन ही ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी जॉर्ज जूलो हो जाएगा। जॉर्ज यूलो। ठीक है, ऊलो नहीं यूलो, यहाँ पे यह होगा, यहाँ पे वह लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको यह बना लीजिएगा, जॉर्ज यूले। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये। चलिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष रहा।
पूछा गया कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष रहा। ठीक है, पहला है जॉर्ज यूले, दूसरा है अल्फ्रेड बेव, तीसरा है विलियम वेडरमन, चौथा है हेनरी कॉटन। ठीक है, अब इसके नीचे ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1, 3, 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा उपयुक्त सभी। क्या बनेगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर जो बनेगा उपयुक्त सभी बनेगा। ठीक है, इसका आंसर उपयुक्त सभी बनेगा, यानी सभी था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूलो भी था, अल्फ्रेड वेब था, विलियम वेडरमन था और हेनरी कॉटन भी था। ये चारों था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न हमारा रहा कि प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है विशन नारायण दत्त, बी में है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है जेवी कृपलानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशन नारायण धर। ठीक है, विशन नारायण धर। ठीक है, चलिए इसका लास्ट आज का प्रश्न, लास्ट हो जो अंतिम प्रश्न है ये रहा, इसको देखते हैं। चलिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसके अध्यक्ष की बात किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है रहमतुल्ला साइनी और डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा इसका आंसर रहमतुल्ला साइनी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में पहली बार हुआ था उस समय वंदे मातरम गाया गया था और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्ला साइनी थे। समझ गए। तो इस प्रकार से मैंने आज आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो MCQs थे कुछ उसको मैंने कंप्लीट किया। इसमें और भी MCQ बचे हुए हैं जो कि मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।